तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मुंह के छाले बार बार होने की समस्या के इलाज के बारे में। ठीक है, जो अभी जो समस्या चल रही है, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट आपको क्लिनिक पे देखने को मिलते हैं, मुंह के छाले के पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि लोगों को जो यहाँ पे छाले हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से छाले अपने को देखने को मिलते हैं। उसको खाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत तेज़ दर्द रहता है, पूरा मतलब कि दिन भर में उसको तकलीफ़ रहती है, कुछ भी खाने पीने में, यहाँ तक कि बोलने में भी उसको समस्या रहती है। और तो कुछ लोगों में तो क्या होता है कि दवाई दिया ठीक हो गया, फिर से वो उसको नहीं होते। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ठीक हो जाते हैं, फिर से 1-2 महीने बाद में फिर वापस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुँह के छाले जो बार बार हो रहे हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों ये होते हैं और क्या इसका सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। मुझे पता है कि आप काफ़ी दवाइयाँ लेके अगर थक चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बने रहिए इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके कॉमन कॉजेज़ की, कि क्या क्या इसके पीछे कारण होते हैं मुंह में छाले बार बार होने के। तो सबसे जो मेन इशू है गैस्ट्राइटिक इशू। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, गैस की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, और एक्सेस बॉडी हीट की जो समस्या रहती है, जो अपन बोलते हैं ना पेट में गर्मी हो गई है, जिनको ये गर्मी वाली समस्या होती है ना, उसको ये छाले बार बार होने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं। और सबसे जो कॉमन कारण होता है कि विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना। खून के अंदर आपके अंदर विटामिन B12 और आयरन की कमी है, तो ये छाले आपको हमेशा बार बार होंगे जब तक कि उसकी कंप्लीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद में कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं, या फिर बहुत कम सोते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, एसिडिक फूड जो खाते हैं, उनमें समस्या देखने को मिलती है। जो मतलब कि ब्रश वगैरह टाइम पे नहीं करते, पुअर ओरल हाइजीन, जो मतलब कि मुंह की साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं करते, उनको ये समस्या देखने को मिलती है। हार्मोनल चेंजेस और एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ लोग जो होते हैं लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, या फिर जो दर्द के जो टैबलेट्स होते हैं उनका काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर लेते हैं, तो उनको फिर वही गैस्ट्राइटिक इशू या फिर जो एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है, छाले बार बार होने की समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि अगर किसी को छाले बार बार हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे बेस्ट होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर द रिकरेंट माउथ अल्सर। जो बार बार जो छाले हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पे अपन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करने वाले, क्योंकि एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है ना, उससे अगर किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा है, पहले बात तो एलोपैथिक से अगर मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए ये वीडियो है कि एलोपैथिक में किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और हर तरीके से जो जैसे जैसे उसके कारण होते हैं उस तरीके से इसमें पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है। जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं बोरेक्स 30। बोरेक्स 30 जब भी किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं तो होम्योपैथी की सबसे बेस्ट दवाई होती है बोरेक्स 30। ये जो माउथ के अंदर आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूँ तो इसकी जो 4 ड्रॉप्स जो होती हैं वो दिन में 3 बार पेशेंट को दी जाती हैं, और इसको आपको जैसे ही आप खाना खाने से जस्ट पहले 15 मिनट पहले इसको आपको जीभ पे डालना होता है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे बिफोर मील्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, दिन में 3 बार आपको इनको देना होता है। तो जो सबसे बेस्ट जो होती है बोरेक्स 30, उसको सबसे पहले यूज़ किया जाता है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर अपन बात करें तो मक्सोल 30। मक्सोल 30 जो है होम्योपैथिक की जो बेस्ट कॉम्बिनेशन की दवाई होती है। जब आपके माउथ की हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे आप, या फिर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो बहुत ज़्यादा डर रहता है, वहाँ पे मक्सोल को यूज़ किया जाता है। इसकी भी सेम आपको 4 ड्रॉप्स जो होती है वो दिन में 2 बार, सुबह शाम, लेकिन इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है। तो यहाँ पे सुबह आपको 4 ड्रॉप लेनी है इसकी खाना खाने के बाद में, और रात को जब अपन खाना खाते हैं उसके बाद में भी आपको 4 ड्रॉप वो है यूज़ करनी होती है। तो मक्सोल को मैंने बता दिया कि आपको जो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पे फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरेट ना हो, या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उससे बच सकें। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो होता है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एनीमिया। एनीमिया का मतलब जो ब्लड की जो कमी हो जाती है, जो मैंने आप में कोर्सेज में बताया था कि अगर ब्लड के अंदर विटामिन B12 है या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे रिकरेंट माउथ अल्सर्स देखने के अपने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर अगर एनीमिया वाली समस्या है, B12 या आयरन की कमी है, तो उसको ठीक करने के लिए बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स आपको यूज़ करनी होती है। टैबलेट आती है जिनमें 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी होती है। अब इनको लेने का तरीका क्या है कि जब भी आप सुबह, दोपहर, शाम को खाना खाते हैं, उसके बाद में आपको 4 टैबलेट को स्लोली शक करना होता है। मतलब इनको आपको जस्ट निगलना नहीं होता है, स्वेलो नहीं करना होता है, इनको शक करना होता है, टैबलेट्स को चूसना होता है, ताकि वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होकर के माउथ में और आपके जो ब्लड के अंदर विटामिन्स या जो भी आयरन की कमी है उसको कंप्लीट कर दे। और जो रिकरेंट छाले होने की समस्या होती है उसका मेन कारण होता है यही विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी होना ब्लड के अंदर। तो जैसे आप इसको यूज़ करते हो कम्प्लीटली 5-7 दिन के लिए, तो ये समस्या इससे रूल आउट हो जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं 4th नंबर पे सल्फ़र 200। सल्फ़र 200 जो होती है उसको उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है,
और उनको जहाँ एसिडिटी वाली समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सल्फ़र 200 जो होता है, इसकी जो 4 ड्रॉप्स आपको यूज़ करनी होती है। इसको आपको वीक में सिर्फ एक बार लेना होता है, यानी कि वीक में सिर्फ एक दिन, 7 दिन में सिर्फ एक बार लेना होता है। इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो अर्ली मॉर्निंग जो सुबह खाली पेट के लिए इसको लिया जाता है। जैसे अपन पेंटॉप DSR को यूज़ करते हैं सुबह सुबह खाली पेट, उसको डेली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फ़र 200 जो होता है आपको एक वीक तक यहाँ पे रिलीफ देता है। आपको किसी भी पेट की गर्मी, पेट की एसिडिटी या फिर जो आप फैटी फूड अगर ज़्यादा खा रखे हो तो उससे आपको पेट को डिटॉक्स करने में, आपको ब्लड को डिटॉक्सीफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर जो जो मेन रीजंस होते हैं, उन सभी रीजंस के लिए अलग अलग दवाइयाँ जो होती है पेशेंट्स को एक प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे दी जाती है। तो इन सभी को यूज़ करके आप जो रिकरेंट माउथ अल्सर वाली प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो, उसको रूल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने 4 ड्रग्स की जो बात की है, इन चारों ड्रग्स को जैसे जैसे बताया वैसे वैसे पेशेंट्स को दिया जाता है। आपको पता है कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो होम्योपैथिक में अपने को बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स इसको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके कोर्स के ड्यूरेशन की। तो अपन कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर इसका जो ट्रीटमेंट होता है, कोई भी डिजीज़ हो, स्लो इफेक्ट होता है, लेकिन उसका इफेक्ट अपने को एकदम परमानेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 वीक्स के आपको इसको लेना है, कम से कम 14 से 15 दिन के लिए इसको लेना होता है। जब आपके अल्सर्स ठीक हो जाते हैं, ठीक है, जब आपके हफ्ते में 2 हफ्ते में अल्सर्स ठीक हो गए हैं, तो उसके बाद में जो बायोकेमिक जो है एनीमिया को ठीक करने वाली जो ड्रग है जिसकी टैबलेट्स दी गई है, उसको आपको उसके बाद में 1 वीक तक और लेना होता है, 7 दिन तक। और जो सल्फ़र 200 होता है उसको भी आपको क्या होता है, महीने भर तक के लिए वंस ए वीक जो करते हैं उनको आपको यूज़ करना है। बाकी ड्रग्स को आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो 3 से 4 वीक तक इसको रेमेडी जो होती है इसको कंटिन्यू किया जाता है। उसके बाद में जैसे ही आपके अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आपने 2 वीक तक और एक्स्ट्रा इनको यूज़ कर लिया दोनों ड्रग्स को, उसके बाद में इसको भी आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। फिर से आपको जो माउथ के अंदर अल्सर्स की जो प्रॉब्लम होती है, रिकरेंट अल्सर्स की, वो आपको नहीं होगी। तो इतना जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट को दिया जाता है। यहाँ पर हम बात कर लें कुछ सपोर्टिव केयर की, आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो आपको स्पाइसी फूड जो कोजेज़ होते हैं इसको वही ध्यान में रखते हुए आपको स्पाइसी फूड का अवॉइड करना है। यहाँ पे एसिडिक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ज़्यादा गर्म जो खाना लोग खाते हैं उसको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि आपको दिन भर में कंप्लीट मतलब 3 से 4 लीटर आपको पानी कम से कम पी लेना है। यहाँ पे अपन बात करें तो जो बेकिंग सोडा या जो सॉल्ट वाटर होता है, बेकिंग सोडा इतना अवेलेबल नहीं होता, सॉल्ट आपके हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो आप उससे गार्गल कर सकते हैं पानी में डाल करके सॉल्ट वाटर से, ताकि वो आपके जो छाले रखे हैं ना उनको ड्राइनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ताकि वो जल्दी से हील हो जाते हैं। उसके बाद में यूज़ ऑफ सॉफ्ट ब्रश। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब अपन छाले से अगर हार्ड ब्रश का यूज़ करते हैं तो ट्रॉमा या इंजरी की वजह से उनका प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी आप हाइजीन मेंटेन करने के लिए ब्रश का यूज़ करें तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको सॉफ्ट टूथ ब्रश आपको यूज़ करना होता है। और टेक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट इफ़ नीडेड। जब भी आपको लगता है मतलब अगर किसी के ब्लड में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट, या जिन खानों से अपने को जैसे आयरन मिलता है, जैसे पालक वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर मीट वगैरह हो गया, तो उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके और परफेक्ट उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इतना आपको सपोर्टिव केयर का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है खाने पीने से ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा ठीक होने में भी खाना पीना उसका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मुंह के छाले रिकरेंट होने या बार बार होने के इलाज के बारे में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।